हेलो फ्रेंड्स, वंस सेकेंड बैक माय चैनल डे नाइट क्लासेस। तो आइए फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2। टाइटल है, यहाँ आपको टाइटल देखने को मिलता है और ये टाइटल है चैप्टर नंबर 2 का, वी जिसे वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। लिखा गया है, ठीक है, लिखा गया है किसके द्वारा? तो गॉर्डन कुक और एंड एलान ईस्ट के द्वारा। तो देखेंगे यहाँ पे, अगर हम लोग देखना चाहेंगे ये इनका आज हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो आइए बात करते हैं पहला क्वेश्चन। सो देखिए, थोड़ा सा यहाँ जो है ये साइज जो है छोटा हो गया, टेक्स्ट का साइज। सो हु सेड, ठीक है, हु सेड वी आर, जैसे वी आर, इसके यहाँ पे एक साथ है तो आरेंट बोलेंगे। वी आरेंट अफ्राइड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। यहाँ पे डाई होगा है ना, तो यहाँ ऑफ डाइंग हो गया है, तो यहाँ 2 जो चैप्टर का ही टाइटल है उसी को बोला गया, तो इसमें भी गलत नहीं है, सही है। इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, सो यहाँ पे बोला यू एंड मम्मी, सू एंड आई। ये चीज़ जो कहा गया है तो ये कौन कहा है? तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? यहाँ देखिए, जॉन है, यहाँ क्रूमैन है, और नेक्स्ट है यहाँ पे आपका, हाँ, क्रूमैन टू ईच अदर बात कर रहे हैं। और आगे है सी में सूजन है जो सूज के नाम से है, और नेक्स्ट है मॉम। तो इसका राइट क्या ऑप्शन हो जाएगा? आपका ऑप्शन यहाँ ए हो जाएगा, ठीक है, राइट ऑप्शन ए हो। किसने बोला है? ठीक है, तो यहाँ पे जोनाथन जो है, ठीक है, नरेटर का बेटा जोनाथन है, सन है, ठीक है, उसने ये बात कही यानी बोला। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डिड दे टेक फॉर द शिप्स टेस्टिंग एंड फिटिंग। देखिए, शिप को टेस्ट कर रहे थे, शिप को चला कर देखते थे, और फिटिंग और टेस्टिंग के लिए जो है इन लोग कितने समय लिए थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया है मंथ्स मतलब महीनों, आगे है फ्यू डेज, आगे है 2 इयर्स, और आगे है फ्यू वीक्स। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन जो है, ठीक है, यहाँ पे आपको लगता है यहाँ जो है मंथ लगा था, ठीक है, डेज नहीं लगा था, महीना लगा था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ दिख रहा है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 3 है आपका यहाँ, क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट वाज द एज ऑफ सुजन एंड जोनाथन, यानी सुजन का और जोनाथन का एज क्या था? तो देखिए 8 एंड 9 ईयर्स ओल्ड, 7 एंड 6 ईयर्स ओल्ड। तो पहले देखिए सुजन है, उसके बाद जोनाथन है, तो पहले 7 होगा, उसके बाद 6 होगा, तो जो 7 और 6 है वही राइट ऑप्शन होगा। तो आपका बी राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, और 4 है, क्वेश्चन 4 है, देखिए, व्हेन डिड द वेव्स, जो लहरें हैं, वेव्स स्टार्ट गेटिंग जाइगेंटिक, ठीक है, जाइगेंटिक का मतलब बड़ा होना, ठीक है। तो ये जो है विशाल रूप ले लिया था, मतलब विशाल हो गया था। तो वेव्स जो है कब, है ना, वेव्स जो लहरें हैं वो लहरें ठीक है, जाइगेंटिक शुरू होना मतलब स्टार्ट हो गया था, कब वो स्टार्ट हो गया था? तो देखिए दिसंबर यहाँ 25 है, जनवरी 2 है, और नवंबर 30 है, और दिसंबर 31 है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, ठीक है, जनवरी 2, ठीक है, जनवरी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर आपका है 5, व्हेन डिड दे रीच, ठीक है, रीच एली, यहाँ पे
एल पढ़िए, एल या एल ई, एल एल एमास, ठीक है, एमास्टरडम, एमास, ठीक है, एमास्टरडम। तो एल एमास्टरडम जो है दे रिच्ड, यानी एल एमास्टरडम कब पहुँचे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, यहाँ आइलैंड का नाम है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन है अराउंड 6 PM इन इवनिंग के बात है, और नेवर रीच्ड देयर, और एट 11, ठीक है, इन नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, और दे डिसाइडेड टू टेक डिफरेंट रूट, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपको 6 था ना, टाइम था 6, आपको याद होगा। और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5 का ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए यहाँ पे, वेयर डिड दे डिसाइड टू रीच टू सेव देमसेल्फ एंड द शिप। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ बोला है कि दे डिसाइड, ठीक है, मतलब वेयर डिड दे डिसाइड टू रीच, यानी इन लोग जो है कहाँ पहुँचने का निर्णय लेता है, और टू सेव देमसेल्फ एंड शिप और खुद को बचने के लिए कहाँ पहुँचने का डिसाइड लेता है, मतलब निर्णय लेता है। तो आप लोग पता है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, फिर एल एम, ठीक है, एम्स्टर्डम है, एम्स्टर्डम है, और नेक्स्ट है मुंबई इंडिया और जापान। तो आपका राइट हो जाएगा एल, ठीक है, एल या एल एम्स्टर्डम, ठीक है, एल एम्स्टर्डम। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन है आपका यहाँ, व्हाट हैपेंड टू द ऑथर्स बॉडी, ऑथर का जो बॉडी है, ठीक है, के साथ क्या हुआ था, व्हेन ही मैनेज्ड टू रीच द डेक, ठीक है, डेक तक पहुंचने के लिए, जब वो डेक तक पहुंचने के लिए यानी व्यवस्था जो अरेंजमेंट किया, जब वो अरेंजमेंट किया ना किया, तब उसका ऑथर का जो बॉडी के साथ क्या हुआ था, यानी बॉडी, ऑथर का जो बॉडी है, ऑथर का बॉडी में क्या हुआ था, शरीर में क्या हुआ था, कुछ तो हुआ होगा। तो देखिए हिज हैड स्मैश्ड अगेन, और आगे है हिज लेफ्ट, ठीक है, हिज लेफ्ट क्रैक, माउथ फिल्ड विथ ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, एंड ही ब्रोक हिज लेग एंड हिज ब्रोक हिज लेफ्ट हैंड। तो राइट क्या हो जाएगा, आपको पता है कि जो है यहाँ राइट क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बी। चलिए ठीक है, उनके लेफ्ट साइड जो क्रैक हो गया था, और माउथ जो है, माउथ जो ब्लड से भर गया था टीथ को टूटने की वजह से। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ शिप, शिप का जो कंडीशन क्या था, ठीक है। तो देखिए ये ब्रोकन टिम्बर्स, स्टार, ठीक है, स्टार बोर्ड साइड बल्ज्ड, बल्ज्ड का मतलब अंदर की ओर धंस जाना, यानी इनवर्ट्स लिखा भी है, अंदर की ओर धंस जाना, अंदर की ओर झुक जाना, ठीक है। और क्लॉथ्स और क्रॉकरी, नेक्स्ट है चार्ट टिन्स एंड टॉयज स्लॉथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका स्लॉथ का मतलब बोले थे जो कपड़ा उपड़ा जितना सारा है पानी में क्या रहा था, छिपला गया था, यानी तैर रहा था, ठीक है। तो आगे है देयर पर्सनल बिलोंगिंग्स वर मिसिंग, दो ऑप्शन नीचे है आपको दिखा रहे हैं, ऑप्शन नंबर देखिए सी है, वाटर फिल्ड इन एवरी रूम एंड देयर क्लॉथ्स वर मिसिंग और कांट से। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट था बी था ना, तो बी इसका राइट हो जाएगा, बी नहीं ए था, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन जो है 9 की ओर आते हैं।
और 9 क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन देखिए 9 क्वेश्चन, व्हाट डज, ठीक है, मेडे कॉल, मेडे कॉल है, मेडे कॉल मीन्स क्या होता है? तो कॉल मेड इन द माउथ ऑफ मैन और डिस्ट्रेस कॉल फॉर हेल्प, और बोथ मतलब ए और बी, नॉन ऑफ दिस। तो देखिए ये जो होता है ये सिग्नल देता है, कॉल आता है सिग्नल के लिए, बचने के लिए कि किस तरह से बचा जाए उनके मेड, ठीक है, मेडे कॉल होता है आपको तूफानों से बचने के लिए सिग्नल बाहर देते हैं। अगर इतना तूफान हो गया है तो ठीक है, ऑफिस, अपना ऑफिस होता है, उस ऑफिस से बचने के लिए उनको इन्फॉर्मेशन लेते देते रहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका बी हो जाएगा राइट ऑप्शन, ठीक है। तो डिस्ट्रेस, यहाँ क्या है? डिस्ट्रेस कॉल फॉर हेल्प, हेल्प के लिए कॉल डिस्ट्रेस, है ना, हो गया। इसके वजह से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं, और 10 क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा देख लीजिए। वाई डिड द ऑथर हायर द टू क्रूमैन, यानी 2 क्रूमैन को हायर किया था, भाड़े में लेना, ठीक है, मतलब किसी तरह से उससे हेल्प लेने के लिए 2 आदमी, 2 क्रूमैन को रखा था, क्रूमैन को, ठीक है। हायर मतलब उसको पैसे से खरीद लेना, भाड़ा देना, इस तरीके से जो भी है। टू टेक रेस्ट फ्रॉम लॉन्ग द अवेज, ठीक है, अवेज, ओएज, तो लंबे अवेज से ये रेस्ट लेने के लिए। टू हेल्प टेकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज एंड द साउदर्न इंडियन ओशन। नेक्स्ट है बिकॉज ही कुड नो लॉन्गर सेल द शिप। सभी को समझ में आ रहा है? देखिए क्योंकि वह जो है शिप को, ठीक है, शिप को जब ज़्यादा लंबे समय तक, यहाँ बोला गया ही कुड नो लॉन्गर सेल, लंबे समय तक सेल नहीं कर सकता शिप को लंबे समय तक नहीं कर सकने के कारण से उन दोनों को ले लिया था, ताकि उन लोग हेल्प करेगा, थक जाएगा तो उन लोग चला। से ही वांटेड टू स्पेंड सम टाइम विद हिज फैमिली, या वो जो है वो फैमिली के साथ ऐसा समय बिता सकता है, इस तरीके से। तो आपका राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन क्या है 10 का? तो 10 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं 11 की ओर। तो 11 क्वेश्चन नंबर है, आपको यहाँ देखने को मिलता है व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ सी का जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, ठीक है, वो कैसा है, क्या होता है, ठीक है, क्या था ऑन, कब? तो ऑन जनवरी 3rd, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट यहाँ ऑप्शन है पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल, ठीक है, सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल। नेक्स्ट है कंडीशन वाज गेटिंग वर्स। नेक्स्ट है दे वर स्टिल स्ट्रगलिंग टू कंट्रोल द पम्प्स, और एवरीथिंग वाज जस्ट राइट, ठीक है। दे वर स्टिल स्ट्रगलिंग टू कंट्रोल द पम्प्स, तो इसका राइट क्या हो जाएगा 11 का? तो 11 का हो जाएगा आपका ए, क्योंकि उन लोग जो है क्या करते थे, मतलब उस दिन का स्थिति कैसा था कि पंप करना, पंप वाटर लेवल को क्या कर रहे थे, बहुत सफिशिएंट हो गया था, उसको कंट्रोल में लाने के लिए किया गया था, ठीक है, पंपिंग कर रहा था। तो इसका हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप देख लिए होंगे, यहाँ पे आपको 12 दिखता है क्या? क्वेश्चन है हाउ डिड द एक्सप्लोजन अफेक्ट द शिप पर जो प्रभाव पड़ता है, एक्सप्लोजन मतलब किसी विस्फोट होता है, जैसे बम विस्फोट होता है, जैसे अगल बगल में किसी प्रकार का, बहुत प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है, प्रभाव मतलब किसी को लग सकता है, किसी को कुछ हो सकता है, तो वही है। तो यही बोला कि एक्सप्लोजन जो है, एक्सप्लोजन हुआ तो उस एक्सप्लोजन कैसा
शिप पर प्रभाव पड़ा। तो देखिए एक टेरर ऑफ ग्रीन एंड वाइट, देखिए टेरर ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोकन ओवर द शिप। क्या हो गया कि शिप को जो है ये वाटर जो पानी है, इस पानी से ब्रोकन क्या कर दिया, शिप को तोड़ दिया। ठीक है, टूट गया शिप, जहाज। नेक्स्ट है आगे यहाँ पे देखते हैं द शिप स्टार्टेड सिंकिंग, डूबने लगा शिप। द शिप टर्न्ड अपसाइड डाउन, और ये जो है अपसाइड हो गया, कहा ना, डाउन हो गया, मतलब शिप डूब कर या उठने लगा, इस तरीके से ऊपर से नीचे हो गया। नॉन ऑफ दिस, इसका पहला ही आंसर राइट था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला राइट हो जाएगा। ठीक है, शिप का जो है जहाज का क्या होने लगा था, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपको पता है, इसका ऑप्शन जो है ये राइट था। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको देखने को मिलता है 13। हाउ डिड द ऑथर मैनेज टू स्ट्रेच द कैनवास। कैनवास जो पाल होता है, तिरपाल या कोई कपड़ा समझिए, उस कपड़े को फैलाता है और है ना, फैलाना उसको, ठीक है, उसको जहाँ पानी घुस रहा था जहाज़ में, उसको रोकने के लिए कपड़े दे देता है, या जो पाल है, तिरपाल है, उसको ढकने का कोशिश करता है। तो ये ऑथर क्या करता है, कैसे ऑथर जो है, ऑथर कैनवास को कैसे स्ट्रेच करके करने के लिए व्यवस्था करता है, किस प्रकार करता है, देखिए बाय रिपेयरिंग द होल को रिपेयर करता है, या आस्किंग क्रूमैन फॉर हेल्प, बाय पूछता है हेल्प करने के लिए, इट हेल्प ऑन इट्स वन और ऑन। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉब्लम गॉट ओवर एज द स्टॉर्म। ठीक है, स्टॉर्म हैड पास्ट। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, यहाँ हॉल को क्या करता है, हॉल को नुमने का कोशिश करता है, उसको हॉल में वो कपड़ा दे देता है, या वो जो कैनवास है उसको फैला देता है, जिससे पानी जो है कम आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट डिड द ऑथर सी। ऑथर यहाँ क्या देखता है, जब, व्हेन मतलब जब, हिज हेड पॉप्ड आउट ऑफ वाटर, उनका माथा जो हेड है वो क्या हो रहा है, वाटर से यानी पानी से बाहर निकला। ठीक है, उनका जब पानी से उनका माथा बाहर निकला, यानी मुंह बाहर, ठीक है, बाहर किया, उस समय ऑथर जो है क्या देखता है। ठीक है, तो देखिए द शिप वाज सिंकिंग, देखता क्या है, शिप डूब रहा है, या शिप वाज नोवेयर टू बीन, ठीक है, टू बीन सीन, कहीं जो है दिख ही नहीं गया है, कहीं नहीं दिख रहा था। द ऑथर शिप वाज नियर कैप्साइजिंग, देख रहा है कि सामने जो है, कैप्साइजिंग का मतलब बताए थे कि क्या होता है, नो पलटने का है, लगभग पलटने ही वाला है ना, पलट रहा है। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, और इट वाज स्टिल क्या है, स्टैंडिंग। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, यहाँ कैप्साइजिंग के बात हो जाएगा, यानी 14 के बात करेंगे तो बी इसका राइट होगा यहाँ पे, कि शिप वाज नोवेयर, शिप कहीं नहीं, और नोवेयर मतलब, ठीक है, कहीं नहीं था, टू बी सीन, देखने को कहीं नहीं मिला। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है 15 देखिए, व्हाट हैपेंड आफ्टर द हैंड पम्प्स स्टार्टेड टू ब्लॉक ऑफ, मतलब बंद करना, विद द डेब्री। ठीक है, डेब्री मीन्स वही कचरा जो है, डेब्री फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन के चारों ओर डेब्री फ्लोटिंग हो रहा था, तैर रहा था, इधर उधर गंदा जो है कचरा आ गया था, और आकर वो ब्लॉक हो गया था। ठीक है, ब्लॉक होना शुरू हो गया था, हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक होने लगा। हैंड पंप होने के बाद क्या हुआ, तो देखिए यहाँ ऑथर कनेक्टेड एन इलेक्ट्रिक पंप टू आउट, ठीक है, एन आउट पाइप, जो बाहर वाला पाइप से इसको कनेक्ट किया, है ना। नेक्स्ट है बाय टेकिंग आउट वाटर विथ द हेल्प ऑफ बैक्ड
जो बैक के बकेट है ना, बैक के मदद से पानी को बाहर किया। आगे है बाय रिपेयरिंग हैंडपम्प, और आगे है द ऑथर फाउंड अनदर हैंडपम्प, दूसरा हैंडपम्प जो ऑथर पाया। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका 15 का ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, एक से दूसरे में आउट जो बाहर वाला पाइप था उस पाइप में जोड़ने का प्रयास किया, यानी इसका 15 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं और 16 क्वेश्चन नंबर आते हैं। व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑथर का हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील। जाके स्मैश्ड का मतलब टकराना, ठीक है, स्मैश्ड हो गया यानी व्हील में जाके ऑथर का जो हेड है टकराया। जब टकराया तब उस क्या हुआ था, तो ही वाज ए हार्ट स्टेडी, ठीक है, स्टेडी, एंड ही फ्लू, स्टेडी मतलब धीरे से चोट लगा, ही फ्लू ओवर बोर्ड, ठीक है, ओवर बोर्ड सिंकिंग बिलो द वेव्स, वही वेव्स जो, ठीक है, वेव्स के डाउन डूब रहा था। ठीक है, आगे है ही वाज नो हार्ट एंड ही गेन कंट्रोल इमीडिएटली। तो इसका राइट हो जाएगा ए क्वेश्चन कि उनका जो है धीरे से ही जो है चोट लग जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, 16 का बोलेंगे तो इसका बी होगा, नहीं ये राइट नहीं होगा, ये हो जाएगा आपको। ठीक है, कि ही फ्लू ओवर बोर्ड, ओवर में जो है थे, ओवर बोर्ड लदे हुए थे, और सिंकिंग डूब रहे थे बिलो द वेब्सों में। ठीक है, आगे है ही, यही राइट हो जाएगा आंसर आपका, ये आंसर नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 17 की ओर। 17 क्वेश्चन है आपका, तो 17 क्वेश्चन बात करेंगे। सो व्हाट हैपेंड, मतलब व्हाट हैड हैपेंड टू सू व्हेन द ऑथर एंटर्ड देयर रूम टू चेक इन देम। मतलब सू को क्या हो है ना, क्या हो गया था जब वो ऑथर एंटर किया था रूम और चेक इन देम। ठीक है, इन दोनों में, इन दोनों को चेक करने के लिए रूम आया, इंटर किया, तो उस समय सू का क्या हुआ था। तो देखिए सू का कुछ हुआ था, हर हैड हार्ट एज द एज देयर वाज ए बम्प, यही राइट ऑप्शन होगा आपका, याद होगा। ठीक है, 17 का ये राइट हो जाएगा, आगे नहीं पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। 18 है व्हाट डिड दे डू टू स्लो डाउन द बोट इन स्टॉर्म, जो तूफान है उस तूफान में। ठीक है, उस तूफान में जो है क्या हो गया, दे, यहाँ पे व्हाट डिड दे डू मतलब उन लोग जो है क्या करते हैं, टू स्लो डाउन, धीरे करने के लिए, बोट को धीरे करने के लिए, किसमें, इन द स्टॉर्म, जो तूफानी है, जो तूफान में बोट को स्लो धीरे करने के लिए इन लोग क्या करते हैं। तो देखिए स्टॉप्ड सेलिंग कर देते हैं, मतलब सेलिंग करना, नौ चलाना बंद करते हैं, ड्रॉप द स्टॉर्म जीप, और लेस्ड हैवी, और बांधते हैं हैवी मोरिंग रॉफ में, और जस्ट ड्रॉप द स्टॉर्म जीप, और डिड नथिंग एंड वेटेड फॉर स्टॉर्म टू काम डाउन। तो इसका राइट क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर जो हो जाएगा बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 19 की ओर। 19 क्वेश्चन नंबर है व्हाट वाज देयर फर्स्ट मील इन 2 days, 2 दिनों, ठीक है, 2 दिन तक नहीं खाए थे, और 2 दिन में उन लोग का पहला मील होता है, फर्स्ट मील था। तो क्या था, देखिए मीट क्या है, मीट लॉफ्स है, ब्रेड एंड मिल्क है, नूडल्स है, आगे वाला में नूडल्स लिखा हुआ है, और आगे है, ठीक है, कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स। तो इसका राइट हो जाएगा, आपको याद होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, कॉर्न बीफ, अब बीफ मतलब जानते हैं ना, जिसको गाय का मांस बोलते हैं, मांस बोलते हैं इस तरीके से, और ये जो क्रैकर बिस्किट्स होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ आ जाता है जो है
20 के बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, वेयर हैड दे रीच्ड 20 ऑन द 20th मतलब 25th ऑफ दिसंबर के दिन, जो 25 दिसंबर में इन लोग कहाँ पहुँच जाते हैं? तो बताइए कहाँ पहुँचते हैं इन लोग? देखिए किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन में पहुँचते हैं, पता है 3500 किलोमीटर। ठीक है, आगे है इस तरीके से। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाए? केप टाउन ही पहुँचते हैं, ईस्ट केप टाउन नहीं। यहाँ ऑप्शन और भी दिया हुआ है, तो इसका राइट क्या हो जाएगा आंसर? आप लोग को पता है ये नहीं होगा आंसर, आपका आंसर आगे होगा, यहाँ हो जाएगा 25 से चलते हैं कहाँ? किलोमीटर फ्रॉम केप टाउन से चलते हैं। ठीक है, अफ्रीका क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया की ओर। तो ये चलते हैं, यहाँ ये राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बीच में तूफान आ जाता है। चलिए यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हु सेड वी, ठीक है, वी आर सिंकिंग, मतलब कौन कहा कि हम लोग डूब रहे हैं? तो मेरी का ही थी, याद है, हिज है ना, हिज क्रूमैन या मेरी डॉटर है, उनका बेटा है। तो देखिए उनका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 21 का? तो बी हो जाएगा, मेरी बोली थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे पढ़ते हैं, आगे जानते हैं। क्वेश्चन देखिए 22 में, व्हाट वाज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ डिजास्टर? याद होगा पहला इंडिकेशन जो है डिजास्टर मीन्स जो है, ठीक है, और इंडिकेशन यानी तबाह होने का। ठीक है, तो उनका सूचना जो है क्या था? तो देखिए यहाँ पे अराउंड 6 PM व्हेन द विंड्स ड्रॉप्ड एंड स्काई ग्रीव डार्कर। ठीक है, हवा जो है छोड़ दिया और स्काई भी डार्कनेस होने लगा। ठीक है, तब वो 6 बजे के आसपास, 6 बजे में। तो यहाँ पे पहला नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन द शिप स्टार्ट क्रेकिंग, और शिप जो है क्रेकिंग होने लगा। ठीक है, क्रेकिंग होने लगा। आगे व्हाट इट स्टार्टेड रेनिंग, है ना, जब ये पानी वर्षा शुरू हो जाता है, बरसना। व्हेन विंड्स वर स्ट्रॉन्ग। तो इसका राइट क्या हो जाएगा? आप लोग का पता होगा कि 6 बजे का बात किया गया था। ठीक है, विंड से ड्रॉप्ड हो गया, स्काई ग्रीव डार्कर था, उस समय 6 बजे रहा था। ठीक है, जो इसका ए आंसर राइट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग चलते हैं, राइटर ऑफ वी आर, ठीक है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, यहाँ टुगेदर्स आगे है इज डैश। तो ये चीज़ किसने कहा है? तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ है आपका, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलेंगे। 22 नहीं, इसका कितना था? 22 था। चलिए 24 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, द नेम ऑफ ठीक है, नरेटर्स वाइफ इज, नरेटर का वाइफ का नाम क्या था? बताइए। देखिए तो उनका वाइफ का नाम मेरी होगा। ठीक है, मेरी था ना, याद होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर करेंगे। और उनका बेटा का नाम क्या था? तो जोनाथन था। नेक्स्ट की ओर चलेंगे, आसान क्वेश्चन है। उनका बेटी का क्या नाम था? सुजैन था। नेक्स्ट की ओर चलेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेटर जब स्टार्ट करता है अपना, ठीक है, अवेयज फ्रॉम कहाँ से? दिल्ली इंडिया से, इस्लामाबाद पाकिस्तान से, ये सब बात ही नहीं हुआ है। आपका राइट आइए। नेक्स्ट है देखिए, ये सी राइट हो जाएगा, प्लेमाउथ इंग्लैंड से हुआ था। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि जोनाथन वाज ईयर, कितने साल के थे जोनाथन? तो 6 ईयर का था। ठीक है, आराम से हो रहा है, 6 ईयर का ना था, याद है कि नहीं है, भुला गए क्या? चलिए 6 ईयर के था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नरेटर वाज ईयर्स ओल्ड, नरेटर कितने साल का था, याद है? चलिए बताया गया था कितना साल के था?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नरेटर जो है कितने वर्ष का था नरेटर? तो 35, 36, 37, 38। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये जो है याद रखिएगा 37। ठीक है, 37। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉट का नाम क्या था? बहुत आसान क्वेश्चन है, वेब। ठीक है, वेब वाकर था। ये राइट हो जाएगा 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आगे है, जब बॉट जो है बॉट वाज, यहाँ मीटर लिखा हुआ है, लॉन्ग कितना मीटर कितना लंबा था? तो आपको पता है कितना था? बोलिए जल्दी फटाफट। देखिए 23 था ना, 23 था ना। चलिए 23 यहाँ पे आपको ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, हाउ मैनी क्रू मैन नरेटर हायर्ड? हायर्ड मतलब किसी को पैसे में, ठीक है, मतलब पैसे भाड़े में रख लेना। तो इसका राइट क्या होगा? दो ही ना था, तो 2 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 खत्म हो जाता है और 33 आता है। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए, वाई डिड द नरेटर, सॉरी, वाई डिड द ऑथर डिसाइडेड टू गो फॉर अराउंड ओल्ड अवेयर्स? ठीक है, तो ये क्या किया था? देखिए ऑथर भी डिसाइड करता है जाने के लिए, ठीक है, पूरे वर्ल्ड जो है ये ट्रैवल करने के लिए, ठीक है, ट्रैवल में जाने के लिए डिसाइड क्यों करता है? तो देखिए ये क्या था? ठीक है, डुप्लीकेट द अवेयर्स मेड 2 साल यानी 200 ईयर्स एगो बाय कैप्टन जेम्स कुक। यही राइट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका राइट हो, आंसर किसका 33 का ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 33 के बाद 34 होता है, आपको पता है। व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द ऑथर? ऑथर का ऑक्यूपेशन क्या था? तो बिजनेसमैन था ना, बिजनेसमैन, याद है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे है आपका ये 35। व्हाट वर द नेम्स ऑफ टू क्रूमैन का नाम क्या है? हु, ठीक है, होम द ऑथर हायर्ड, जिसको ऑथर ने हायर किया था। तो देखिए आपको याद होगा, यहाँ ऑप्शन है सैली है और कैबिल, ठीक है, एंड कैबिल है। तो ये तो होगा नहीं, लेरी है ना, लेरी वेजिल एंड हार्ब सीज, ठीक है, सिजलर है। तो यहाँ ऐसा है, लेरी एडम है, नहीं। आपका राइट क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा राइट। याद होगा आपका आंसर, ठीक है, मतलब क्वेश्चन जो पढ़ा रहे थे उस समय आपको याद होगा। चलिए आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 36वां क्वेश्चन बात करने वाले हैं, जो है वाई डिड द ऑथर हायर द 2 क्रूमैन? क्रूमैन को जो है 2, ठीक है, नौकाओं को जो है हायर किया था, क्यों किया था वो चीज़ बताना। तो हेल्प के लिए या किसी हेल्प के लिए? देखो, टू टेक रेस्ट फ्रॉम लॉन्ग अवेज मतलब ट्रैवल, लंबे ट्रैवल से उनको रेस्ट लेने के लिए। तो इसका राइट डायरेक्टली अगर हम लोग बात करें तो वो हेल्प करता था, क्या चीज़? पंपिंग करने में, ठीक है। हेल्प टेकल वन ऑफ द रफेस्ट, ठीक है, रफेस्ट शीज, ठीक है, दुनिया का जो सबसे तूफानी जो होता है में से एक ये भी था जिसे ये हेल्प किया था, हेल्प करता था। तो 36 का आंसर क्या आ जाएगा? बी। चलिए आज के लिए इतने ही, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगला, ठीक है, टॉपिक में।